सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने आज तक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ किसी भी खेल प्रतियोगिता के ऊपर कोई भी वीडियो साझा नहीं करा है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने एक खेल जगत का एक ऐसा उगता सितारा दिखाने जा रहा हूं और बताऊंगा भी कि जिसने क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले हमारे देश भारत का गौरव बढ़ाया था और भारत के लिए खेलकर उसने ऐसे कीर्तिमान बनाए थे कि जो कि एक स्वर्णिम इतिहास में लिखे जाने चाहिए थे, मगर आज उस स्वर्णिम इतिहास में लिखे जाने वाले के बजाय आज उस दलित, उस गरीब खिलाड़ी को आज उसको कोई जानता नहीं है, उसका कोई नाम भी नहीं जानता है, क्योंकि हमारे देश भारत में गुरु द्रोणाचार्य सदियों से बैठे हुए हैं और आज भी हैं। हमारे देश में ऐसी प्रतिभाओं की कमी नहीं कि जो नए नए कीर्तिमान खड़े करने के लिए और बनाने के लिए आतुर हैं, मगर बशर्ते उन्हें मौका तो दिया जाए। या तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, या फिर वह किसी ओबीसी या बहुजन समाज से होने के नाते उनको एकलव्य बनाकर उस समय से लेकर आज तक के द्रोणाचार्य उन लोगों को किनारे लगाते आ रहे हैं। तो मैं अब शुरू करता हूं एक ऐसे सितारे की दास्तान कहानी जो के ऐसे राज और ऐसे पर्दे उठाएगी कि उनके नाम से बहुत कुछ होना चाहिए था, मगर उनके नाम से आज कुछ भी नहीं है। और ना ही मेरा देश और मेरी ऐसी कोई दुनिया या मेरे भारतवासी शायद ही उसे जानते होंगे। तो मैं अब शुरू करता हूं, आप लोगों का परिचय कराता हूं उस महान क्रिकेटर से। भारतीय क्रिकेट जगत का इतिहास बहुत ही जातिवाद एवं चिंताजनक रहा है। भारत में क्रिकेट का पितामह राजा रणजीत सिंह को माना जाता है, पावलंकर को नहीं। रणजीत सिंह के नाम 1934 में रणजी ट्रॉफी शुरू हुई। यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, लेकिन रणजीत सिंह ने तो किसी भारतीय क्लब के लिए खेला ही नहीं। उन्होंने 15 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए खेले। प्रथम श्रेणी के सारे मैच इंग्लैंड के कैम्ब्रिज और ससेक्स क्लब के लिए खेले। इसके अलावा रणजीत सिंह प्रथम विश्व युद्ध में कर्नल पद पर अंग्रेजों के लिए सेवा दे रहे थे। इसके विपरीत पावलंकर ने भारतीय क्लब के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खेला। 1905 में जब बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादी भावनाएं चरम सीमा पर थी, उसके एक वर्ष बाद यानी कि 1906 में एक भारतीय क्लब हिंदू जिमखाना ने पावलंकर के शानदार गेंदबाजी के दम पर पहली बार ब्रिटिश क्लब के खिलाफ जीत दर्ज की। यह फाइनल मैच था। इस जीत को राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट किया गया था। 1911 में भारत के कई क्लबों को मिलाकर एक टीम बनी जो खेलने इंग्लैंड गई। यह टीम 10 मैच हारी और मात्र 2 मैच जीती थी, लेकिन पावलंकर ने निजी तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 114 विकेट, इसको कहीं पर 87 भी बताया गया है, के लिए 376 रन भी बनाए। उनके प्रदर्शन को पूरे भारत में सराहा गया। इस तरह अगर राष्ट्रवाद के भी नजरिए से देखें तो भारतीय क्रिकेट के पितामह पावलंकर को माना जाना चाहिए। रणजी ट्रॉफी का नाम पावलंकर ट्रॉफी होना चाहिए इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड में खेलने वाले रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी क्यों होनी चाहिए, कारण स्पष्ट है। जिस देश में अब भी एकलव्य का अंगूठे काटने वाले द्रोणाचार्य के नाम पर खेलों के श्रेष्ठ कोच या प्रशिक्षक का पुरस्कार मिलता हो, वहां तो दलित नायकों की उपेक्षा होगी ही। क्रिकेट में देवधर के नाम पर देवधर ट्रॉफी है और CK नायडू के नाम पर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन कालक्रम और प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो पावलंकर देवधर और नायडू से पहले आते हैं। फिर भी उनके नाम पर ना कोई ट्रॉफी है और ना ही कोई पुरस्कार है। अब साथियों, एक ध्यान देने वाली बात और पढ़ रहा हूं, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीतने वाले
केडी जादव को भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। जादव दलित थे और 1952 में ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। साथियों, मैं इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। 1952 में ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। किसी निजी स्पर्धा में किसी भारतीय को मिला यह पहला ओलंपिक मेडल है। लेकिन जादव ओलंपिक में मेडल जीतकर भी पद्म पुरस्कार न पाने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। जी हां साथियों, कितनी अजीब बात है कि केडी जादव ने कुश्ती प्रतियोगिता में उस समय में पहला कांस्य पदक जीता था, मगर आज तक मिस्टर जादव को कोई भी पद्म पुरस्कार या कोई भी उपाधि या कोई उसका नामो निशान नहीं है। ये है भारत का जो खेल प्रतियोगिताओं में, जैसे मैंने कहा था कि वहां भी एकलव्य मौजूद हैं, वहां भी द्रोणाचार्य मौजूद हैं, जो एकलव्य का सिर्फ पता लग जाए तो उसका अंगूठा या उसका पूरा भविष्य खराब करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। जबकि रणजी ट्रॉफी तो उस समय के महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर है, जबकि उन्होंने भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला और उनके बारे में जो भी मैंने बताया नहीं है, मगर उनके नाम से रणजी ट्रॉफी आज भी हमारे देश भारत में खेली जाती है और पुरस्कार भी है। तो यह है हमारे देश भारत के खेल जगत का काला सच। यदि आप लोगों को भी ऐसा लगता है साथियों कि हाँ यह बात सत्य है और हमारे देश में आज भी ऐसे द्रोणाचार्य हैं कि जिनको बस पता भर लग जाए कि यह एकलव्य है, उसका अंगूठा और उस काटे बगैर चूक नहीं जाते और उसका करियर और भविष्य खराब करे बगैर नहीं मान सकते, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देश और दुनिया में अपने सही बहुजन दलित और अति दलित और ओबीसी साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो अवश्य किया करें। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।